नमस्ते सर, नमस्ते। जी बताइए सर। सर आई एम होल्डिंग तनला एट 1105। तो इसका लॉन्ग टाइम एंड शॉर्ट टाइम व्यू मेरे को जानना था। ओके सलन जी, टानला प्लेटफॉर्म्स जी 1105 पे लिया है अजीत जी ने। जी। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में क्या नज़रिया बनता है इसमें? देखिए लॉन्ग टर्म में ये उसी वही सिग्नेचर का स्टॉक है जिन्होंने मार्च अप्रैल 23 में अच्छे लोज रखे, एक अच्छी रैली की हुई है। तो तकरीबन 600 के नीचे गया था और वहां से फिर 1200 भी हुआ। तो इसने साल भर में पैसा डबल करके दिया। अब उसका करेक्शन भी हुआ अच्छा। तो आई थिंक ये जो करेक्शन वाला जो लेग है और उसका जो बॉटम हमने भी बनाया तकरीबन 900 रुपए के आसपास, वो अब इसके लिए क्लियर कट एक लक्ष्मण रेखा हो जाती है। अगर तो बुल मार्केट इंटैक्ट रहना है और बुल मार्केट है तो ये लक्ष्मण रेखा इसके लिए 900 के नीचे इसको जाना नहीं चाहिए। तो इनके लिए भी वही लेवल है। 900 पे ध्यान रखिए, 900 के नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका अच्छा है। तो लॉन्ग टर्म में तो मैं यही बोलूंगा कि 900 के सपोर्ट्स और ऊपर में डेफिनेटली 1200 के हाईज ये निकालने की कोशिश करेगा। 1250 1300 भी जाएगा नेक्स्ट 9-12 महीने में। तो लॉन्ग टर्म में तो ये ट्रेड में 900 के स्टॉप लॉस से बने रहे। शॉर्ट टर्म की बात रही तो मुझे लगता है कि दायरा मुझे थोड़ा और थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। और मुझे वहां पे लगता है कि दायरा मुझे दिख रहा है जो वो तकरीबन 1000 रुपए से लेके 1150 तक है। तो आई थिंक शॉर्ट टर्म में एक 1100 से 1150 का दायरा है और लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि स्टॉक में 900 जब तक नहीं टूटा तब तक ट्रेंड इंटैक्ट है, बुलिश है और ऊपर के लेवल्स आने चाहिए। ओके तो ये राय है आपके लिए सर टानला प्लेटफॉर्म्स के लिए। अगला सवाल है लखनऊ से रामेंद्र का। लखनऊ चलते हैं, रामेंद्र जी बताइए। जी गुड मॉर्निंग सर। मैं IRCTC 1000 शेयर खरीदे थे मैंने। वो 500 शेयर खरीदे थे 1000 रुपए में। ओके तो ये काफी डाउन हो गया नीचे। तो हम चाहते हैं कि इसको बेचें या खरीदें या इसको होल्ड रखें, क्या करें हम समझ नहीं आ रहा। ये कम से कम 3-4 साल हो गए। कितने साल पहले खरीदे थे? लगभग 3 साल हो गए। उसमें फिर ब्रेक कर दिया गया ना, इसको तोड़ के 2 हिस्सों में कर दिया गया था। आपको टूटे वाले मिले होंगे ना? टूटे हुए मिले हैं लेकिन उसका एवरेज यही आ रहा है लगभग 900-1000 रुपए। तो आप ये बताओ ना, ये आपने बहुत ऊपर लिया था। टूटने के बाद भी एवरेज 1000 रुपये बैठा आपका। सरवीन जी फेवरेट शेयर है आपका ये IRCTC? सर हमारा तो फेवरेट आप लोग बना देते हैं। आई थिंक दर्शक लोग ही जो हैं वही फेवरेट बना देते हैं। बहुत इस पे चर्चाएं हुई थी और अगर याद हो तो इसका टॉप हमने कॉल किया था कि भाई खत्म हो गया है वो। अगर मेरे ट्विटर हैंडल पे वो वीडियो भी पड़ा हो तो देख सकते हैं। हम लोगों ने इसका टॉप शो पे ही कॉल किया था कि भाई ये खत्म है। अब यहाँ से एक लंबा करेक्शन करेगा और टारगेट भी उस समय बहुत क्लियर कट 600 650 और 750 के एरियाज में दे दिए थे। हमारे करेक्शन टारगेट्स को भी ये नीचे तोड़ के गया था और उस समय पे भी अगर ये शो सुनते थे तो हमेशा हमने बोला कि भाई अगर है तो अच्छा शेयर है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एवरेज करना है तो करें और नई एवरेज वाली क्वांटिटी पे हमेशा स्टॉप लॉस लगाने को मैं बोलता ही हूँ। तो वो सारे स्टॉप लॉसेस नहीं है हुए और स्टॉक अब 550 600 वाला वापस 1000 है। तो आई थिंक ये अगर देख रहे हैं शो तो हर चीज देखें और पूरा उसको फॉलो करें। खाली जब तकलीफ में उस समय फॉलो करेंगे तो नहीं, जब राय उसके बाद दोबारा मिल रही है कि भाई आप लीजिए थोड़ा और एवरेज करिए तो लेना चाहिए। तो ही आप अच्छे शेयर्स में जल्दी निकल पाएंगे। अब क्या होगा, इनका भाव आते आते टाइम लगेगा। प्लस आई थिंक इनके पास इनका भाव भी गलत है। जब स्टॉक 1140 के ऊपर गया ही नहीं एडजस्टेड तो अब ये तो आई थिंक ये बहुत एकदम टॉप छाप के बैठे हैं। तो एक बार अपना भाव भी देख लें, शायद एडजस्टमेंट के बाद इनका भाव थोड़ा बेटर हुआ हो। मुझे नहीं मालूम इनका ट्रांजैक्शन, बट अगर इन्होंने उस रेंज पे लिया है जिसपे ये बोल रहे हैं तो ये बहुत पहले से फंसे हुए हैं और इनको नीचे में थोड़ा एवरेज करने की कोशिश करनी ही चाहिए थी। नहीं तो ऐसे मौकों में निकलना बड़ा मुश्किल होता है। जो चीज 1100 से 550 हो गई आधी, उसमें अगर आप थोड़ा डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग नहीं करेंगे तो अगले पुल बैक या अगली रैली में आप बहुत टाइम लगेगा आपका पैसा वापस आने में, जो इनके साथ हो रहा है। अब इनका भाव आते आते मुझे लगता है और 6-12 महीने लगेंगे क्योंकि करंट रैली में भी स्टॉक ऑलमोस्ट, मैं कहूं तो ऑलमोस्ट डबल है। तो अब यहाँ पे करेक्शन भी आएगा, ऐसा नहीं है कि वन साइड चलता रहेगा। तो मुझे लगता है इसके दायरे 750 से लेके 900 के बने हुए हैं और उन दायरों में ये फिलहाल अभी कहीं ट्रेड करेगा 750 से लेके 900 920। और जब तक 950 970 का ब्रेकआउट नहीं होता इनका भाव मुश्किल है आना इमीडिएटली। बट 6-12 महीने और पेशेंस है रखें तो शायद इनके फिर भाव आएंगे। तो 12 महीने प्लस के होराइजन में है तो बने रहे ट्रेड में। बट सब दर्शकों से यही दरखास्त रहेगी कि भाई सुने तो पूरा सुने और सब कुछ करें। खाली अपने मन का जो है वो ना करें। अगर एनालिस्ट की सुन रहे हैं तो एनालिस्ट का कुछ करें सुन के। भाई धैर्य रखिए थोड़ा, आपका प्राइस आए तो फिर इसमें विचार किया जाएगा क्या किया जा सकता है। वैसे IRCTC, येस बैंक वगैरह ने बहुत दुखी किया लोगों को
और इन शेयरों में बहुत लोग परेशान हुए, लंबे समय तक होल्ड किया और